सतगुरु कबीर साहब जी माया के 8 विकार बताते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कपट। ये 6 हम पहले इन पर बात कर चुके हैं। आज 7वां जो विकार है वो है आशा। ये जो आशा तृष्णा है ये क्या है? कबीर साहब जी कहते हैं, आशा जीवै जग मरै, लोक मरै मर जाहें, धन संचय सो भी मरै, उबरै जो धन खाहें। कि ये जो आशा है ये जिंदा रहती है जबकि जग मर जाता है। देखिए, ये संसार में जब व्यक्ति आता है तो आते ही पैदा होने से लेकर मरने तक वो किसी न किसी आशा तृष्णा में उलझा ही रहता है। कभी उसे कुछ चाहिए, कभी कुछ। जब बच्चा छोटा होता है तो सोचता है बड़ा होने के बाद मुझे सुख मिलेगा। बड़ा होता है तो सोचता है कि अब मुझे नौकरी मिल जाएगी तब सुख मिलेगा। उसे कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई चीज। बच्चा होता है तो उसे खिलौना चाहिए, बड़ा हो जाता है तो उसे खेलने के और अलग अलग तरीके चाहिए, उसे मनोरंजन के साधन चाहिए, उसे धन चाहिए, उसे वैभव चाहिए। और इसी आशा तृष्णा में वो एक दिन मर जाता है। और इसी प्रकार ये सारा संसार मरता जा रहा है, लेकिन ये आशा नहीं मरती। कबीर साहब कहते हैं, जिसने धन का संचय किया, जिसने खूब लाखों करोड़ों धन जोड़ा, वो भी मर जाता है। केवल कौन बचता है? जो उस धन को खा लेता है, जो उस धन का संचय नहीं करता बल्कि उसका उपभोग करता है। धन से, अर्थ से धर्म की प्राप्ति कर लेता है और उस धर्म से मोक्ष की प्राप्ति करता है। केवल वही उबरता है, अन्यथा सभी मर जाते हैं। जब कबीर साहब ये प्रवचन दे रहे थे तो एक सेठ जिसका नाम था अंबिका दास, जिसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, वो भी वहीं पर बैठा था। उसे लगा कि मानो कबीर साहब आज उसी के लिए सत्संग कर रहे हों, क्योंकि उसके मन में भी एक अशांति थी। सेवक उससे पूछते कि आप भोजन क्यों नहीं करते? सेठ अंबिका दास उनसे कहते कि मन बहुत अशांत है, जाने क्यों ऐसा लगता है सब कुछ होते हुए भी कुछ छूट रहा है। सोना चांदी नौकर हवेली सब कुछ उनके पास था, लेकिन सेठ जी को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। तब किसी ने कहा कि संत कबीर दास जी गंगा किनारे रहते हैं, वहां पर आप जाइए, उनसे पूछिए। तो आज सेठ जी इस सत्संग में आए और उन्हें लगा कि शायद कबीर साहब उन्हीं से वार्तालाप कर रहे हों। सेठ बीच में खड़े हुए और प्रणाम करके बोले कि कबीर साहब जी, मैं अंबिका दास हूं, इस गांव का व्यापारी हूं। कबीर साहब बोले कि सेठ, तुम अंबिका हो या उसके दास? सेठ चौंक गया, बोले आपका क्या मतलब है? कबीर साहब बोले कि जो अंबिका, अंबिका का अर्थ है माया, कि जो माया का दास हो जाए वो अंबिका दास कहलाता है। बताओ तुम किसके दास हो? सेठ जी बोले कि साहब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन खाली है, मैं सुख की खोज में हूं। तो कबीर साहब ने धीरे से कहा कि सेठ, मन की प्यास ना तो सोने से बुझती है न चांदी से। जब तक आशा और तृष्णा का त्याग नहीं होता तब तक मन में शांति नहीं होती है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सो साहनपति साह। जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनकी आशा तृष्णा कामनाएं मिट गई, बोले वो शहंशाहों के भी शहंशाह हो जाते हैं। और ये मन, ये आशा तृष्णा छूट जाने के बाद एकदम बेपरवाह हो जाता है, आनंद में भर जाता है। तो सेठ ने पूछा कि परंतु आशा के बिना जीवन कैसे चले? और तृष्णा ही तो प्रगति की प्रेरणा है। यदि व्यक्ति को कुछ चाहिए ही नहीं होगा तो वो प्रगति क्या करेगा? वो तो मेहनत करेगा ही नहीं। कबीर साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा सेठ, पर तृष्णा और आशा के पीछे भागते हुए तुमने खुद को खो दिया है।
जिस उन्नति की तुम, प्रगति की तुम बात कर रहे हो, वो प्रगति बिना आशा तृष्णा के भी तो हो सकती है। एक व्यक्ति जो अपने परिवार का पालन करता है, वो बिना आशा तृष्णा के भी तो पालन कर सकता है। वो उसे अपना कर्तव्य समझकर भी तो कार्य को कर सकता है। फिर आशा और तृष्णा किस लिए? सेठ ने पूछा, तो क्या कोई इच्छा ना हो? कबीर जी ने कहा कि इच्छा हो, पर सच्चिदानंद की। आशा हो, पर ईश्वर दर्शन की, अपने आत्म तत्व को पहचानने की। तृष्णा हो, लेकिन धन की नहीं, ज्ञान की। सेठ ने कहा कि क्या यह संभव है? कबीर साहब बोले, हाँ, पर पहले तुम्हें भीतर की यात्रा करनी होगी। तुम अभी तक बाहर की यात्रा कर रहे हो। जब अंदर की यात्रा करोगे तो यह संभव दिखने लगेगा। सेठ वापस लौटकर अपने घर आता है और अपनी तिजोरी के सामने बैठता है और पूछता है, यह सब धन जो मैंने एकत्र किया है, किसके लिए? क्या मुझे इससे शांति मिली? और यदि शांति नहीं मिली तो मैंने किसके लिए इकट्ठा किया? मैं स्वयं अपने ही धन का भोग नहीं कर सकता हूं, तो यह धन किस काम का है? क्या सिर्फ तिजोरी भरने के लिए? रात भर बेचैनी से वो करवट बदलता रहा और अगले दिन फिर कबीर साहब जी के सत्संग में पहुंचा। कबीर साहब प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा, आशा बेली कर्म बन, बाढ़त मन के साथ, तृष्णा फूल चौगान में, फल करता के हाथ। कि ये आशा जो है ये बेल है, और तुम्हारा जो कर्म है ये वन है, जंगल है। इस जंगल के अंदर ये आशा रूपी बेल बढ़ी हुई है और इतनी बढ़ गई है कि सब जगह वन ही वन फैला हुआ है। और जैसे जैसे तुम्हारा मन इनके साथ चलता है ये और भी ज्यादा बढ़ती है। अर्थात जैसे जैसे तुम आशा करते हो किसी चीज की तो और आशाएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। ये आशाएं बढ़ती जाती हैं। फिर तृष्णा रूपी फूल इनके ऊपर लगते हैं, और जब तृष्णा रूपी फूल लगता है तो फल तो आना निश्चित है, और वो फल वो इस कर्ता के हाथ में ही होता है। अर्थात व्यक्ति के हाथ में होता है कि वो तृष्णा को छोड़ दे या फिर उसी में लिप्त हो जाए, क्योंकि अगर लिप्त हो गया तो फल तो मिलेगा। अब जब बीज ही अगर आशा तृष्णा का बोया तो जो फल मिलेगा उस फल में भी तो बीज आशा तृष्णा का ही होगा। एक बीज बोया आशा तृष्णा का और उसके जो अनेकों फल लगे और अनेकों फल में और भी ढेर सारे बीज हुए, अर्थात ये आशा और तृष्णा बढ़ती ही चली गई। कबीर साहब कहते हैं कि ध्यान से सुनो, जो तू चाहे मुझको राखो और न आस, मुझ ही सरीखा होए रहो सब सुख तेरे पास। कि तुम्हारी जो आशाएं हैं इनको मत रखो यदि तुम मुझे चाहते हो। यदि परमात्मा के साथ एक होना है, वो सच्चा सुख चाहिए, तो एक परमात्मा की ही आस रखो और किसी की नहीं, और मेरे ही जैसे हो जाओ, फिर सभी सुख तुम्हारे पास होंगे। तुम्हें कहीं भागना नहीं पड़ेगा। अन्यथा ये आशा मनसा दुई नदी, तहां न पग ठहराए, इन दोनों को लांग के जोड़े बैठो जाए। ये आशा तृष्णा ये दोनों जो है ये मन की दो नदियां हैं, और ये ऐसी नदियां हैं कि अगर इसमें पैर रखोगे तो रखते ही फिसल जाओगे और बह जाओगे। तो इसके अंदर ठहर नहीं सकते हो तुम। इसलिए कोशिश करो कि इन दोनों से पार हो जाओ किसी प्रकार से, नाव से। किससे? नाव से। और उस नाव में बैठकर पार हो जाओ और फिर सुख से पार जाकर बैठो। लेकिन कैसे पार हो? पार कैसे हो? पार होने के लिए तो साहिब बता रहे हैं कि साहिब लेकिन पार हुआ कैसे जाए, क्योंकि नदी में पैर रखते ही तो आपने कहा कि पैर ठहरेगा नहीं, फिसल जाएगा। तो कबीर साहिब कहते हैं, चौड़ा बैठा जाए के नाम धरा रणजीत, साहिब न्यारा देखिए अंतर्गत की प्रीत। कि चौड़ा होकर बैठो जाके, कैसे?
कि पहले वो जो नाम है उस नाम को हृदय में धरो, और जब नाम को हृदय में धारोगे तो फिर तुम रणजीत हो जाओगे। इस रण से, जो रण क्या, युद्ध, जो युद्ध इस आशा और तृष्णा से तुम लड़ रहे हो, इसे जीत जाओगे। फिर तुम्हारा नाम रणजीत कहलाओगे तुम। और फिर उसके बाद उस साहिब का दीदार भी होगा जो तुम्हारे अंदर है, और उसके अंदर तुम प्रीत लगा के रखना अपनी। साहिब कहते हैं, आशा बास जग फंदिया, रहा अरद लपटाए, नाम आस पूर्ण करे, सकल आस मिट जाए। कि जो तुम्हारी आशाएं हैं, इनके फंदे में सब कोई फंसा हुआ है, जो वासनाएं हैं इसके फंदे में ये पूरा जग फंसा हुआ है और उल्टा लटका हुआ है। कबीर साहिब कहते हैं, नाम आस पूर्ण करे, कि जिसके हृदय में आशा केवल उस परमात्मा के नाम की होती है, वो सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं उसकी, और उसकी सभी आशाएं मिट जाती हैं। तो जो सेठ था, वो सेठ बोलता है कि हे साहिब, आपका ज्ञान अनमोल है, दिव्य है, क्या मैं आपके साथ कुछ दिन रह सकता हूं? कबीर साहिब बोले कि ये स्थान तो सबके लिए है, लेकिन पहले कुछ त्याग करना होगा। सेठ ने पूछा कि बताइए क्या त्यागूं? कबीर साहिब बोले कि पहले अपनी मिथ्या पहचान त्यागो। जो तुम्हारी पहचान है कि मैं सेठ हूं, तुम सेठ नहीं हो, इस पहचान को त्याग दो। समझ लो कि तुम आज से सेठ नहीं हो। तुम्हारी जो मिथ्या आशाएं हैं, जो इस संसार में तुम्हें दुख देती है, उन्हें त्याग दो। उसके बाद ये संसार तुम्हें सुख देगा। अपनी मिथ्या तृष्णाएं त्याग दो कि तुम ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करो। नहीं, इन तृष्णा को त्यागो, फिर उसके बाद तुम्हें इस संसार में वो सब कुछ मिलेगा जिससे तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये त्याग मन से होना चाहिए, केवल तन से नहीं। मन से त्याग करो, क्योंकि तन से तो त्याग करके कितने ही लोग हिमालय में जाके और कंदराओं में, गुफाओं में जाकर तपस्या कर रहे हैं, आसन मार के बैठे रहते हैं। आसन मारे क्या भया, मुई न मन की आस, जो तेली के बैल को घर ही कोस 50। कि आसन मार कर बैठने से कुछ नहीं होता, यदि मन के अंदर जो आशाएं हैं अगर वही न मरी। जिस प्रकार तेली का बैल होता है, वो घूमता रहता है कोल्हू के चारों तरफ, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाता। वो कितना ही चले वो घर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो बंधा हुआ है। इसी प्रकार जो व्यक्ति मन की आशाओं से बंधा हुआ है, वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। वो चाहे कितनी ही कल्पनाएं, आशाएं कुछ भी कर ले। कबीर जग को कहा कहूं, भवजल बूढ़े दास, सतगुरु संपत छोड़ के करे मनुष्य की आस। इस संसार को बताइए मैं क्या सिखाऊं, क्या बताऊं? कबीर साहिब कहते हैं कि संसार को कह कह के मैं थक चुका हूं, क्योंकि ये सभी लोग इस भव सागर में डूबते जा रहे हैं। किस कारण? इस आशा के कारण। और ये सोचते हैं कि हम पार हो जाएं, और पार होने के लिए भी ये सतगुरु की जो सहारा है, सतगुरु का, उसको छोड़ के बैठे हुए हैं, और ये सोचते हैं हमें कोई मनुष्य आकर पार करा दे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पार होगा व्यक्ति तो उस नाम से, और वो नाम वो सतगुरु देगा। आशा एक जो नाम की, दूजी आस निराश, पानी माहे घर करे, सो भी मरे पियास। कि संसार के अंदर केवल एक नाम की, उस राम नाम की जो आशा है, केवल वही रखो, और बाकी किसी आस को मत रखो। बाकी जो भी तुम्हारी आशाएं हैं वो तुम्हें निराश करेंगी, वो केवल निराशा ही देंगी। जिस प्रकार कोई पानी के अंदर घर करता है, जिस तरह मछली है पानी के अंदर घर करती है, उसके बाद भी प्यासी रहती है, इसी प्रकार ये व्यक्ति है जो आशा करता है इस संसार में रह के, संसार के विषय भोगों की, लेकिन फिर भी अतृप्त रहता है, प्यासा ही रहता है। तो इसीलिए केवल उस
प्रभु के नाम की आशा रखो, केवल उसी की श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से अर्चना पूजा करो, केवल उसी का ध्यान करो और किसी की आस नहीं। आशा एक जो नाम की, दूजी आस निवार, दूजी आशा मारसी जो चौपड़ की सार। कि जिस प्रकार चौपड़ जुए के अंदर जो व्यक्ति खेलता है जुआ, वो मारा जाता है। वो कैसे मारा जाता है? उसकी जो गोटियां होती हैं, गोटियां मारी जाती हैं। ठीक इसी प्रकार ये व्यक्ति भी इस संसार में जो आशा करता है, तो ये आशा तृष्णा रूपी गोटियां बन गया है। ये व्यक्ति कठपुतली बना हुआ है इस मन की और मन की आशाओं की, और ये आशाएं इस व्यक्ति को चला रही हैं इस चौपड़ के अंदर, और ये मारा जा रहा है। तो कबीर साहिब कहते हैं, अगर आशा रखनी है तो केवल उस मालिक की रखो, इसके अलावा दूसरी कोई आशा मत रखो। दूसरी कोई भी आशा यदि तुम्हारे हृदय में रही तो मारे जाओगे चौपड़ की गोटियों की तरह। कबीर जोगी जगत गुरु तजय जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वह दास। कबीर साहिब कहते हैं कि जो जोगी होता है वो जगत का गुरु बनता है, क्योंकि वो इस जगत की आशा को त्याग देता है। लेकिन जो इस जग की आशा करता है, इस जगत में मुझे नाम मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, धन मिले, वैभव मिले, तो समझो कि वह जगत गुरु होते हुए भी दास बना हुआ है। वो फिर जगत का गुरु नहीं है, वो इस जगत का दास हो गया है। तो इसीलिए इस जग की आशा को त्यागो, सेवा भाव, प्रेम भाव और नाम का जो सहारा है वो लो। तो ये व्यक्ति रहने लगा जो सेठ था कबीर साहिब के पास। कुछ दिन के बाद इसका जो अभिमान था वो धीरे धीरे विनम्रता में बदल गया, लालच सेवा भाव में बदल गया। एक दिन कबीर साहब उसको बोले कि सेठ, अब तुम्हारी आंखों में चमक है, लेकिन ये चमक अब धन की नहीं है, ये संतुष्टि की है, संतोष की है। सेठ ने कहा कि हे साहिब, अब मुझे समझ आ गया कि ये तृष्णा एक अग्नि के समान है और ये घास मांगती है। हमें लगता है घास डालने से इसकी भूख मिट जाएगी, ये तृप्त हो जाएगी, लेकिन ये अग्नि और ज़्यादा भड़कती है। जितनी घास डालो अग्नि उतनी ही और ज़्यादा भड़कती है। तो ये एक मृग तृष्णा है जो दिखती है और मिलती नहीं। एक दिन सेठ ने कबीर जी से पूछा कि साहब, क्या मैं अब मुक्त हूं? कबीर साहब बोले कि अभी नहीं, मुक्त तो तब होगे जब ये प्रश्न भी मिट जाएगा कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो सेठ ने कहा कि आप ये कैसी बात कह रहे हैं? कुछ दिन पहले आपने कहा था कि मुझे केवल आशा रखनी चाहिए ईश्वर के दर्शन की, मुक्ति की। कबीर साहब ने कहा, उस समय जो तुम्हारी स्थिति थी वो बात उस समय के लिए सही थी, अब तुम उससे आगे बढ़ गए हो। अब तुम्हें यदि मुक्त होना है तो इस आशा को भी छोड़ना होगा कि तुम्हें मुक्ति चाहिए। मुक्ति की आशा भी बंधन का ही कारण है, क्योंकि आशा तो है ही, चाहे कुछ भी हो। सेठ बोला कि ठीक, फिर मैं क्या करूं साहेब, आप ही बताइए। कबीर साहब बोले कि हर क्षण को साधो, हर एक क्षण को उन श्वासों में लगाओ, नाम में लगाओ और मन को उस राम में टिकाओ और सेवा को ही अपना धर्म बना लो और प्रेम करो उस प्रभु से। केवल यही है एकमात्र उपाय उस मुक्ति का, और कोई उपाय नहीं है। सेठ ने सेवा भाव सब कुछ शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना, अन्य क्षेत्र चलाना, लेकिन जो अंबिका दास था अब वो मुक्त हो चला था। धीरे धीरे वो अब मुक्ति की तरफ बढ़ चुका था। कबीर साहब कहते हैं शब्दावली में, बहुत पसारा जन करे कर थोरे की आस, बहुत पसारा जिन किया तेई गए निराश।
कि ये जो संसार है, इस संसार के लोग बहुत कुछ अपना फैला के रखते हैं, बहुत पसार के रखते हैं। मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये भी प्राप्त कर लूँ, वो भी प्राप्त कर लूँ, हर जगह हाथ पैर मारते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि ज़्यादा की नहीं, केवल थोड़े की आशा करो। तुम जितनी ज़्यादा आशा करोगे उतना ही ज़्यादा फंसते जाओगे। कभी पंछियों को देखो, कीड़े मकोड़ों को देखो, क्या ये अन्न उगाते हैं? नहीं। क्या ये धन कमाते हैं? नहीं। लेकिन इनका पेट भरता है, इन्हें भी भोजन मिलता है, क्योंकि वो जो परमात्मा है जिसने इस सारी कायनात को बनाया, इस सारे संसार की रचना करी, वो सबका पालन करता है, सबका पोषण करता है, और वो तुम्हारा भी करेगा। इसलिए जो तुम्हें मिला है उसमें संतुष्ट रहो, जो तुम्हें दिया गया है उसका भोग करो, उसको जोड़कर मत रखो। लोगों की आदत है कि लोग धन को जोड़ेंगे, इस धन को जोड़कर सोचते हैं कि आज मैं 1000 रुपए है मेरे पास, कल मेरे पास 1 लाख हो जाए, फिर मैं लखपति हो जाऊंगा, फिर मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन खाओगे कितना? क्या उन पैसों को खाओगे? नहीं ना। खानी तो वही 2 रोटी है। तो इसलिए तुम इतनी उम्मीद क्यों कर रहे हो? तुम पहले धन जोड़ोगे, उसके लिए तुम दुखी रहोगे, आशा करोगे, मन फंसेगा उस आशा में, तृष्णा में, और उसके बाद फिर इस धन को बचाने की कोशिश करोगे। कहीं चोरी ना हो, कहीं कोई लूट ना ले, ये धन किसी तरह नष्ट ना हो जाए। हर प्रकार की आशाएं, तृष्णाएं तुम्हें घेरे रहेंगी, और जब ये धन चला जाएगा तुम्हारे पास, तो जाते समय तुम्हें अपार दुख देकर जाएगा, क्योंकि तुमने हमेशा से ये सोचा था कि ये धन बचा रहे। लेकिन अंत समय में या तो तुम इसे छोड़ दोगे या ये धन तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन ये छूटना जरूरी है, ये निश्चित है। इसीलिए जिन्होंने बहुत कुछ जोड़ के रखा है, बहुत कुछ पसारा फैलाया हुआ इस संसार में, बड़े बड़े बिजनेस फैलाए हुए हैं, व्यापार फैलाए हैं, ये सभी निराश होते हैं। ये सभी इस संसार से निराश होकर जाएंगे, अंत में खाक हो जाएंगे। इसीलिए आशा का ईंधन करूं, मनसा करूं भभूत, जोगी फेरी फेरी करूं, यों बन आवे सूत। कि भाई ये जो आशा रूपी जो ईंधन है, इसको जलाओ, इसको ईंधन बना लो। किस चीज का? अग्नि का। कौन सी अग्नि? ज्ञान की अग्नि। कि ज्ञान की अग्नि में इस आशा रूपी ईंधन को जला डालो, और जो ये मन है, इस मन को उस अग्नि के अंदर जलाकर इसकी भभूत बना लो। अर्थात अपने मन को, अपनी आशाओं को, अपनी कल्पनाओं को, इन्हें इस ज्ञान अग्नि में भस्म कर दो। उसके बाद फिर आनंद में घूमो, कोई परेशानी नहीं, ना कुछ चाहिए, ना किसी चीज की कोई चिंता रहेगी। बोले तुम्हारा काम बनेगा तो इसी प्रकार ही बनेगा। अगर ये सोचते हो कि नहीं मैं धन को पकड़ के बैठूं, मैं फलानी चीज़ को पकड़ के बैठूं, मेरे पास इतनी ज़मीन हो, इतनी जायदाद हो, ऐसे काम नहीं बनेगा। क्योंकि आज तुम इसे इकट्ठा करने के लिए कष्ट भोग रहे हो। कितने कष्ट उठाता है व्यक्ति चीज़ों को इकट्ठा करने में, धन को इकट्ठा करने में, फिर कष्ट उठाता है अपने धन को बचाने में, और जब वो धन चला जाता है तो फिर से उसे अपार कष्ट सहना पड़ता है। तो तुम उस बीज को ही नष्ट क्यों नहीं कर देते? जो तुम्हें धन मिला है उसको भोगो और आनंद लो, और प्रभु का भजन करो, और प्रभु को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें ये धन दिया भोगने के लिए, आनंद करने के लिए। माया का जो 8वां विकार है तृष्णा, उसमें कबीर साहिब कहते हैं अपनी कबीर शब्दावली में, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जात ने देखा कोई। कि हे भाई, अगर धन बचाना है, धन का संचय करना है, तो कौन से धन को बचाओ? बोले जो आगे काम आए। आगे कहाँ? जब इस संसार से हमें जाना होगा तब काम आए। क्या है वो?
भजन, बंदगी, सेवा भाव, प्रेम भाव, सत्संग, ये आगे काम आएगा। इस संसार का जो धन है ये गांठ बांध कर ले जाता हुआ हमने किसी को नहीं देखा। चाहे कितनी गांठनी बांध लो, कितनी तिजोरी में भर लो, लेकिन ये सब यहीं रह जाएगा। तृष्णा केरी विशेषता, कह लग करो बखान, देह मरे इंद्री मरे, तृष्णा मरे न निदान। कबीर साहिब कहते हैं कि ये तृष्णा जो है इसकी बड़ी विशेषता है, और इसकी विशेषता यह है कि इसका बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरीर मर जाता है, इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं, फिर मर जाती है, लेकिन ये तृष्णा नहीं मरती, ये दिन दिन बढ़ती ही रहती है। कबीर साहिब कहते हैं कि तृष्णा है डाकनी, की जीवन का काल, और निस दिन चहे जीवन करे बिहाल। कि ये जो तृष्णा है ये ऐसी डाकनी है, ये हमारे जीवन का काल बनकर आई है। ये तृष्णा ही है जो हमें इस काल के चक्र में फंसा देती है। रात दिन यही तृष्णा कहती है कि और चाहिए, और चाहिए, और धन चाहिए, और वैभव चाहिए, और हमारे जीवन को बेहाल कर देती है। जिस सुख को हम सोचते हैं धन में मिलेगा, स्त्री में मिलेगा, वस्त्र में मिलेगा, जमीन में मिलेगा, और साधनों में मिलेगा, हम वास्तव में उसी सुख को छोड़कर और इस तृष्णा के पीछे भाग लेते हैं। तृष्णा अग्नि प्रलय किया, तृप्त न कबहू होए, सुर नर मुनि और रंक सब भस्म करत है सोए। कि ये जो तृष्णा की अग्नि है इसने ऐसा प्रलय मचाया है कि ये कभी तृप्त होती ही नहीं। जिस प्रकार अग्नि को घास देखते ही वो बढ़ जाती है और भयंकर रूप ले लेती है, इसी प्रकार ये तृष्णा है। एक तृष्णा को तृप्त करो तो और दूसरी तृष्णा, ऐसी तृष्णाओं से दूर रहो, क्योंकि इस तृष्णा ने न देवताओं को, मनुष्य को, मुनियों को, चाहे राजा हो या रंक हो, किसी को नहीं छोड़ा। इस तृष्णा ने सभी को भस्म कर डाला है। तो इसीलिए इस तृष्णा से बचो। तो ये माया के 8 विकार हो गए। अब इसके बाद हम नवरत्न के बारे में बात करेंगे। कबीर साहिब जो नवरत्न की बात करते हैं कि ये 9 रत्न भक्त के अंदर होने चाहिए, जो साधु सज्जन व्यक्ति हैं उनके अंदर ये 9 रत्न होने चाहिए उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो एक एक करके हम उस पर अब आगे ध्यान देंगे जो आगे के सत्संग होंगे। सत साहिब।